बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतों की बारिशें हमेशा आप पर बरसाए रखे, आमीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फ़ैमिली। कुकिंग विद मलिक फ़ैमिली से मैं हूं मिसेज़ मलिक आपके साथ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही आसान मखंडी हलवा। मखंडी हलवा बनाना बहुत ही आसान है। इस पर मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके लिए चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उन पर अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर किया करें। ये बिल्कुल फ्री में होता है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई इतनी ज़्यादा जोर नहीं लगता है, बल्कि आराम से एक बटन के पुश करने से जो सब्सक्राइब चैनल हो जाता है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर चाहिए सूजी, जो कि मैंने हाफ़ कप ली है। हाफ़ कप यहाँ पर मेरे पास सूजी है, और जितनी मैंने सूजी ली है उतना ही मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है। दूध जो है मैंने थोड़ा सा इस कप से ज़्यादा लिया है, क्योंकि जब हम सूजी को दूध में भिगो के रखेंगे तो सूजी जो होती है वो दूध को जो है सारा अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेती है, जज़्ब कर लेती है। तो अब मैं जो है सूजी को दूध के अंदर भिगो कर कम से कम इसको 2 घंटे के लिए रख दूँगी। और मैं इंशाल्लाह सूजी भिगोने के बाद 2 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। जी तो यहाँ पर सूजी को दूध में भिगोए हुए जो 2 घंटे हो चुके हैं, और 2 घंटे के बाद देखें आप कि ये इस तरह की हो चुकी है कि दूध इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सारा दूध जो है वो सूजी अपने अंदर जज़्ब कर चुकी है। अब हम इंशाल्लाह इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। पकाने के लिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर नट्स लूँगी, जिसमें बादाम और पिस्ते हैं मेरे पास। ये मेरे पास बादाम और पिस्ते हैं। सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा ऑयल नहीं, थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि मैं बाकी हलवे में भी जो है देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं नट्स को भी जो है देसी घी में ही फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 छोटा चम्मच डाल के इनको मैं फ्राई कर लूँगी। बस ये देखिए कि मैंने जो है वो थोड़ा सा जो है इसमें घी डाल दिया है, और घी डालने के बाद मैं इसमें ये बादाम और पिस्ते ऐड कर रही हूँ और इनको मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए, इनको फ्राई करते हुए कम से कम मुझे 1 मिनट हो चुका है। और अब यहाँ पर मैं इनमें थोड़ी सी जो है वो चीनी ऐड कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी। अब ये देखिए मैंने चीनी डाल दी है, तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर ही चीनी इसमें डाली है। इनको हम अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे, लेकिन अभी मैंने चीनी ऐड की है, चीनी अपना पानी छोड़ेगी, और जैसे ही ये पानी जो है खुश्क होकर इनके साथ चिपक जाएगा तो मैं इनको निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने नट्स निकाल लिए हैं। अब हम इसको कढ़ाई को थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर मैं जो है 1 कप अब घी शामिल कर रही हूँ। घी को हम गर्म होने देंगे, ये अच्छे से गर्म हो जाए। बस घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। अब चीनी को हम पकाएंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि पहले चीनी मेल्ट होगी, पानी छोड़ेगी, फिर इसका पानी खुश्क होकर बिल्कुल एक कैरेमल की शक्ल बन जाएगी। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी चीनी है वो मेल्ट होकर, ये देखिए किस तरह से इकट्ठी हो गई है बिल्कुल। अब इसको हम सिर्फ 1 से 2 मिनट भून के इसमें हम सूजी शामिल कर देंगे। यहाँ पर आपने इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ये एकदम से ही ब्राउन होना शुरू हो जाएगी, इसलिए इसको जलाना नहीं है, वरना आपके हलवे में एक कड़वापन सा आना शुरू हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी चीनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर जो है सूजी ऐड करती हूँ, और सूजी ऐड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बस मैंने यहाँ पर जो है सूजी को ऐड कर दिया, और सूजी डालते हुए आपने आंच को हल्का कर लेना है और साथ ही इसको हिलाते रहना है।
और कोशिश कीजिएगा पहले सूजी और दूध को एकदम से अच्छी तरह मिक्स करके डालिए, क्योंकि अगर आप ऐसे डाल देंगे तो दूध अगर पहले ऑयल में चला जाएगा, ऑयल गर्म होगा तो वो छन छन के साथ ही उबलता हुआ बाहर को निकलेगा, जिसके छींटे आप पर पड़ सकते हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख ले होंगे कि मैंने इस हलवे को बनाने के लिए बर्तन थोड़ा सा बड़ा लिया है, क्योंकि ये जो हलवा होता है ना, इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो हिलाते हुए इधर उधर बहुत भागता है। ऐसा ना हो कि आप छोटे बर्तन में बनाएं और आपका जो हलवा है वो बाहर निकल कर उछल कूद रहा हो, उसको खेलने का मौका बिल्कुल भी नहीं देना। इसलिए आप भी कोशिश कीजिएगा बड़ी कढ़ाई लीजिएगा और बड़ी कढ़ाई में ही इसको बनाइएगा। अब यहाँ पर हम मुसलसल ही इसको हिलाते रहेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमने नीचे तो इसको लगने नहीं देना। तो इसलिए इसको आराम आराम से यहाँ पर हल्की आंच पर पकाते रहेंगे और कम से कम इसको पकाने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये देखिए मैं इसको हिला रही हूँ, उसके अंदर मुझे कहीं पे भी जो है थोड़ा सा ये मोटा मोटा नज़र आएगा तो वहाँ से मैं इसको ऐसे प्रेस करके सही कर दूँगी, क्योंकि सूजी कच्ची होती है इसलिए इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इंशाल्लाह जो है मैं इसको पकाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं हम? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं मखडी हलवा बना रही थी, लेकिन मेरी वीडियो जो थी वो स्किप हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको उस वीडियो में नहीं दिखा पाई, तो मैं यहाँ पर आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है दिखा रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप, ये माशाल्लाह बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना माशाल्लाह ये प्यारा दानेदार तैयार हुआ है। मैं अभी इसको डिश आउट करके आपको जो है इस वीडियो को ज़रूर जो है मैं अपलोड करूँगी, ताकि आपको भी जो है इसकी फ़ाइनल लुक समझ आ जाए। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आया है। ये देखिए, अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर इंशाल्लाह जो है हम इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। व्यूअर्स, ये है इसकी फ़ाइनल लुक और माशाल्लाह से ये बहुत मज़े का बना है। अगेन आपसे बहुत माजरत में एक वीडियो में जो है इसको पूरा नहीं दिखा पाई, लेकिन जो है कि मैंने इस वीडियो को अपलोड ज़रूर करूँगी मखडी हलवा पार्ट 2 के नाम से, और इंशाल्लाह जो है आप इसको देख पाएंगे। ये मेरे पास क्रश खोपरा है वाइट, और इसको मैं इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि ये दिखने में और गुड लुकिंग हो जाए और ये खाने में बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो मैंने यहाँ पर खुश्क मेवा जार जो है इनको फ्राई करके डाला था, और इनके साथ जो चीनी को मैंने लगाया था, जब ये आप खाएंगे ऐसे बना के, इसकी चीनी जब इनके साथ लगी आपके मुंह में आएगी तो ये बहुत मज़े की लगेगी। ये हलवा बनाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, बड़ों को ज़रूर खिलाइएगा और इंशाल्लाह ये सबको पसंद आएगा। मेरी तरफ से जो है मुझे इजाज़त दीजिए। मैं इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होंगी और एक बहुत अच्छी सी मज़े की रेसिपी लेके आऊँगी। और जाते जाते आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना जो है वो मेरी हिम्मत को बढ़ा देता है, मेरे हौसले को बढ़ा देता है और मैं एक नई डिश के साथ आपके सामने आने के लिए बेताब रहती हूँ कि अच्छा इन्होंने मेरे, ज़ाहिर बात है कि सब्सक्राइब किया तो मेरी कोशिश होती है कि मैं भी जो है कोई बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। और अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ आपको सिखाई है तो प्लीज़ फिर मेरी उस वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट में भी बताया करें कि ये कैसी बनी है, और ख़ुद बनाकर भी जो है बाद में बताया करें कि आपने बनाई और आपसे ये कैसी बनी। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसको एक बार बनाने में टाइम लग जाता है कि हम कहते हैं कि एक ही बार में आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बार बार प्रैक्टिस से आती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी नवाज़िशें हमेशा पर बरसाता रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह ताला खुशियाँ बांटने वालों को, आसानियाँ पैदा करने वालों को पसंद फरमाता है। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।